मैं तुमसे कुछ पूछूं? फिर से? अभी तो हुआ था। होल्ड ऑन। सुनो तो जरा, तो फिर? जो वक्त तुम दे रही हो वो इनफ नहीं है बेबी। तुमसे ऐसे वीकली वंस या 2 दिन नहीं, हर दिन, हर मिनट, हर पल, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुझसे शादी करोगी? नाइस। डायलॉग्स अच्छे हैं। किससे कहने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो? किसी और को कहना था तो तुमसे क्यों कहता? तुमसे ही कह रहा हूं। भगवान, इतनी बार कहने पर भी क्यों पूछते हो भिखारी जैसे? वैसे भी काम खत्म होने के बाद लड़की कहती है ना, मुझे धोखा मत दो, मुझसे शादी कर लो, कहते रोती हुई गिड़गिड़ाती है ना। मगर ये क्या है, तुम रिवर्स में? हाँ, मजाक बंद करोगी? सीरियसली कह रहा हूं। मैं भी सीरियसली कह रही हूँ। वैसे भी अब सब कुछ तो ठीक है, बीच में शादी का टॉपिक क्यों? क्यों मना कर रही हो? इंसान होने के नाते शादी का बंधन जरूरी है। बिना शादी के ऐसा रहने वालों पर सोसाइटी क्या कहती है पता है ना? देखने दो। वैसे भी हमारे सामने बात ना करने वाले हमारे पीछे कहने पर फायदा क्या है? कभी कभी साथ रहकर हमेशा दूर रहना मुझसे नहीं होगा। मुझसे दूर नहीं रह सकते तो तुम मेरे पास आ जाओ। घर का काम, रसोई का काम, अपना काम शेयर करते हुए खुशी से रहेंगे। इसके लिए शादी करने की क्या जरूरी? बिना शादी के हम साथ रहें तब यह सोसाइटी इस रिलेशन को क्या नाम देगी पता है? ये सोसाइटी वो टवल इधर दो। मेरी हुई तो सती है, किसी और की हुई तो रती है, ऐसी सोच वाली सोसाइटी को अपनी रिलेशनशिप स्टेटस एक्सप्लेन करने की जरूरी मुझे नहीं है। अगर सच्चे दिल से मेरे साथ रहना चाहते हो तो सोसाइटी को भूल जाओ और एल्स फक ऑफ। यू आर टॉकिंग लाइक ए बिच। यस आई एम। मेरे फ्लैट में, मेरे प्राइवेट प्लेस में मेरी मनमर्जी से रहना गलत है तो यस आई एम अ बिच। इसलिए सुन लो, मुझ जैसे लड़की के साथ शादी की सोच मत रखना। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। अब तक कैसे थे ये जरूरी नहीं, शादी के बाद किस तरह से रहेंगे ये जरूरी है। सेक्स के पहले, सेक्स के बाद सेम फीलिंग्स तो नहीं रहते ना। उसी तरह शादी से पहले, शादी के बाद सेम फीलिंग्स नहीं रहते। मुझको रहते। तुम्हारी ब्यूटी या तुम्हारी स्टेटस को देखकर शादी करने के लिए नहीं पूछा, पागलों की तरह चाहता हूं। सच्ची में मेरे लिए इतने पागल हो? हम्म। तो फिर एक सवाल है, सच कहना। बी फ्रैंक, ओके? ओके। हमारी शादी होने के बाद 10 साल साथ रहने के बाद अचानक एक दिन तुम्हें हमारे बेडरूम में, हमारे बेड पर मैं किसी और मर्द के साथ दिखूं खुल्लम खुल्ला, तब क्या करोगे तुम? जब तुझे और उसे दोनों को मार डालूंगा। इसीलिए शादी से इनकार करती हूँ। शादी के बंधन में जुड़ते ही हमारे सपनों को चाहत के साथ हमारी जान लेने की अधिकार भी मिलता है क्या तुम लोगों को? किस लिए एक औरत पर इतनी नफरत क्यों? तुम मुझे मारकर जेल जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? लव फेल होगा तो सिर्फ हम दोनों को ही फर्क पड़ेगा, आसपास वालों को कुछ नहीं होगा। जब शादी फेल होगी तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन लाइफ लॉन्ग आंसू बहाएगी, तब सारी दुनिया को पता चलेगा। हे सॉरी, क्यों इतनी इमोशनल हो रही हो? मैं तो कैजुअल से कहा। कोई कैजुअलनेस नहीं है, सदियों से तुम मर्दों में दबी हुई अहंकार है। ये बात
बात हमारे सोसाइटी में ऐसी फैली है कि मर्द बलवान, एक औरत अबला नारी, ये बात हम ही मानते हैं। लड़की की पैदाइश ही मर्द का साथ देना बचपन से हर माँ अपनी बेटी को सिखाती आई है। बस भी करो तुम्हारे फेमिनिज्म डायलॉग्स। कोई भी किसी के साथ नहीं गया और कुछ भी नहीं किया। ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो कि तुम्हारे अपनों को कुछ हो गया। बिना कुछ रीजन के फालतू का डिस्कशन। मेरी माँ को किसी और के साथ देखकर उन दोनों की जान लेकर एक वीर की तरह जाकर जेल में बैठा है मेरा बाप। 3 साल के छोटे भाई को रिश्तेदार अपने साथ ले गए। मैं 7 साल की थी, मुझे तो अनाथ आश्रम में पटक गए। लड़की हूं ना, तब से नफरत भरी बातें, ताने सभी सुनना पड़ा। झेल झेल कर थक गई। प्यार भरे किसी की 2 बातें, कोई तो ममता की आंचल दिखा दे, सहलाते हुए कोई खाना खिलाए, राह देखने वाले मुझ पे। पहली बार हॉस्टल वार्डन को प्यार उभर आया। 13 साल की उम्र में मुझे उस रात को पता चला कि प्यार में इतना दर्द होता है। उसके बाद मेरे 10th क्लास मैथ्स मास्टर को, कॉलेज में स्पॉन्सर करके सीट दिलाने वाले एनजीओ सर को, इंटर में मेरे क्लासमेट को, डिग्री में मेरे फ्रेंड के भाई को, कोचिंग सेंटर में मेरे बैचमेट को, आखिर में मेरी उम्र की 2 बेटियों का बाप मेरे हाउस ओनर को भी मुझे एक पल में देखकर दूसरे पल में हो गया प्यार। इतने लोगों का प्यार देखने के बाद प्यार के नाम से ही घिन आकर सोचने लगी कि ऐसे लोगों को मुझे देखते ही प्यार ना हो, इसके लिए क्या करूं। तब मुझे समझ में आया, कोई भी मर्द अपने से हाई पोजीशन की लड़की से प्यार नहीं करता, क्योंकि ऐसी लड़कियां इनकी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करते। अपना दर्जा कम होने का डर। तब मैं डिसाइड कर ली थी, मैं उन सभी लोगों से हाई पोजीशन में टॉप में रहना चाहती थी। उसके लिए मेरे पास वन एंड ओनली ऑप्शन यही था, स्टडीज। पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसी वजह से दुनिया के ऊपर गुस्से से पढ़ाई की, मेरे आसपास के मर्दों पर गुस्से से पढ़ाई की। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कॉलेज टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, ऑल इंडिया रैंक टॉप, एंड नाउ आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट IAS ऑफिसर इन द कंट्री। जमाने में मुझे देखकर प्यार उभरने वाले मर्द को अब डर लगता है, रेस्पेक्ट करता है। जाने मन बेबी डार्लिंग कहने वाला हर मर्द, now all those call me मैडम, and everyone else too। मैडम मैडम कहते हुए सैल्यूट कर रहा है। ये देखकर मैं अपनी हर मुश्किल भूल गई। That's what I wanted। I decide my damn fucking life। इतने सालों से मेहनत से कमाई हुई अपनी रेस्पेक्ट को, प्राउड को, अपनी ईगो को तुम्हारे फालतू के मंगलसूत्र के लिए तुम्हारे कदमों के पास झुक जाऊं? नो, आई कांट। मैं अपनी लाइफ में इतनी सारी मुश्किलों को झेलने का रीजन तुम्हें पता है? वही शादी। 10 मिनट सुख के लिए मेरी माँ, पत्नी की बलहीनता को ना समझने वाला मेरा बाप, शादी के बंधन में जुड़ना। दे आर अनफिट फॉर मैरिज। तुम्हारी गलतियों को माफ करना, अपनी बड़प्पन को कम करना मुझसे नहीं हो पाएगा। I know, I am unfit for marriage। मेरी वजह से कोई और मेरी तरह ना बने। तुम्हारा पास्ट मुझे जरूरी नहीं। तुम पर गुजरे हुए पलों को लेकर जिंदगी भर अकेली रहोगी। हमारी गलतियों को माफ करना, अपनी बड़प्पन को कम करने वाला इतना प्यार मुझे तुम पर है। जैसे चाहे वैसे रहो, मुझसे शादी कर मेरे साथ ही रहो। ठीक है, तुमसे शादी करूंगी। या फाइनली यू सेड यस। हेलो, अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुमसे शादी करूंगी, ना कि तुम मुझसे। मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगी, ना कि तुम मुझे। मैं हाउसवाइफ बनकर नहीं रहूंगी, तुम ही हाउस हस्बैंड बनकर रहोगे। मेरे जॉब के बारे में तो पता ही होगा। जहाँ भी जाऊंगी वहाँ आना होगा। जब मुझे मन करेगा तब बच्चों के बारे में सोचूंगी।
तुम घर में रहकर उनकी देखभाल करना। अगर सच कहूँ तो जैसे पत्नी अपने पति की देखभाल करती आई, तुम मुझे वैसे ही देखोगे। यह सब हो के है तो बताओ। मैं सोच कर कहूंगी। तुम टू मच बात कर रही हो। वैसे कैसे रह पाऊंगा? प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा कहा था ना। प्यार करने वालों के लिए इतना भी नहीं करोगे? देखा, मेरा पास्ट जानने के बावजूद मुझे शादी के लिए तैयार हो गए, मगर तुम्हारा मर्द का इमेज जब डैमेज हो रहा है तो पीछे हट रहे हो। तुम्हारी नजर में मैरिज इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बट आई डोंट वांट टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन।